हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। कैसे हैं? अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम लोग जीके का 64 दिनों का महामैराथन क्लास का ये 16वां क्लास आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारत के गवर्नर जनरल, है ना। जो भी हमारे इतिहास के अंदर भारत के गवर्नर जनरल बने हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, है ना, इंडिया का वायसराय, है ना, इसके बारे में आज जानने वाले हैं। प्रॉपर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो चीज़ों को देखते चलिए और समझते चलिए और एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए, है ना। आपके लिए बेहतर जीके का एकदम कंटेंट दिया जा रहा है, जहां से आप 18 में, है ना, 18 में पहुंच जाएंगे दोस्तों। यानी 20 सवाल आते हैं, 18 तक आप कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए, और जो बच्चे लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर दे दिया जाता है और प्रतिदिन हमारे इस चैनल पे 8 बजे से क्लासेस कराई जाती है आपकी तैयारी के लिए। और तैयारी के लिए आपके लिए हमारा टोटल लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक से नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट आप लोग टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पे आप जाइए, सर्च करिए, टोटल लर्निंग मिल जाएगा। और एक हमारा लेटेस्ट बैच है जिसका नाम है संकल्प बैच। ध्यान दीजिएगा, संकल्प बैच अभी हमारा लेटेस्ट है, जिसके अंदर प्रॉपर लाइव क्लासेस अभी चल रही है। आराम से आप 699 रुपया पे करिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर आपके लिए बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। 2025 का मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास, है ना, प्रॉपर रूप से। और दिया गया नंबर आपके स्क्रीन पे तो नंबर चलता ही रहता है। चलिए आइए, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इसी को गवर्नर जनरल को ही दोस्तों बाद में वायसराय कहा गया, है ना। तो फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग समझते हैं, है ना, कि यही हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय है ना, आप लोग समझिएगा। चलिए, पहला देखिए सवाल यहां से आता है, बंगाल का, है ना, पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल, जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ना, गवर्नर जनरल जो है दोस्तों वो कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है ना। जनरल यहाँ पे सही है, गवर्नर जनरल केवल ऐड कर दीजिए, वारेन हेस्टिंग्स। एग्जाम में आता है, बहुत बीबीआई एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी, ध्यान रखना। अगला सवाल है, पिडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। लॉर्ड, है ना, हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वीवीआई होगा मैं उसको वीवीआई लगा दूंगा, जिसको आपको प्रॉपर रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के, है ना, शासन काल में हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ था, है ना। भारत में सिविल सेना का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो हुआ वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। अगला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अब गवर्नर जनरल को ही दोस्तों, है ना, वायसराय कहा गया। गवर्नर जनरल जब ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी तो उसको जो चलाता था उसको हम लोग गवर्नर जनरल कहते थे। अब वायसराय जो है उसी पद को हटा करके अब महारानी के द्वारा, पहले कंपनी चलाती थी, अब महारानी के द्वारा जो, है ना, एजेंट भेजे जाएंगे और वो कंपनी को चलाएंगे और देश को चलाएंगे, उसको हम लोग वायसराय कहने लगे थे। तो वही है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना था, इन्हीं को बना दिया गया था, है ना। पहले गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को फिर पद चेंज किया गया, फिर इन्हीं को बना दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, ये भी मोस्ट वीवीआई है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। बड़ा अच्छा व्यक्ति थे, बड़ा अच्छा व्यक्ति थे, लेकिन है तो भाई ब्रिटिश ही, है ना। देखिए, इनको इसलिए प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था कि जब भारत आजाद हुआ था, है ना, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय संविधान वगैरह था नहीं हमारा कि किसको खड़ा किया जाए, कौन देश बनाएगा। तो संविधान बनने में समय था अभी, है ना, क्योंकि संविधान तो जाकर के 1949 1950 में लागू हुआ, है ना, तो समय था। तो इसीलिए तब तक कहा गया कि आप ही पद को संभालिए, लॉर्ड माउंटबेटन को, है ना। देखिए, अगर सवाल कहेगा कि सबसे अंतिम, भारत का सबसे अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कहेगा तो यही थे। ठीक है। अच्छा, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। मोस्ट वीवीआई आपके लिए कि बंगाल का विभाजन किसने कराया था? लॉर्ड, है ना, कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने।
रेलवे बोर्ड का लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन रद्द किसने कराया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, है ना। देखिए बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के। अब बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। अच्छा, रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन, और भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी को कहा था। देखिए भारत में रेलवे की स्थापना 1857 की क्रांति याद करिए आप लोग। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, है ना, भारतीय रेलवे बड़ा काम किया था, है ना, बड़ा काम किया था, है ना। चलिए, भारत में डाक, है ना, डाक की स्थापना के लिए, है ना, तो कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है ना। भारत में पहली बार पाकिस्तान का मांग किया था, है ना, मांग हुआ था किनके शासन काल में? तो लिन लिथगो, है ना, लिन लिथगो के शासन काल में हुआ था। उस समय यही, है ना, गवर्नर जनरल या वायसराय आप कहें तो थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सती प्रथा 1829 अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समिति विलियम वेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। यानी सती प्रथा का अंत कौन सा है ना, गवर्नर जनरल कराया था? तो याद रखेंगे विलियम वेंटिंग थे, है ना। आगे बात करते हैं, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था किनके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, है ना। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में या समय में हुआ था, है ना। संविधान सभा का प्रथम बैठक लॉर्ड वेवल के, है ना, लॉर्ड वेवल के नेतृत्व में हुआ था, है ना, लॉर्ड वेवल के शासनकाल में हुआ था, है ना। बात ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। सबसे पुराना कोलकाता में, सबसे पुराना कोलकाता में, है ना, सबसे पुराना, है ना, यह कहा जाए सबसे पहला कोर्ट की स्थापना हुई थी, है ना, कोलकाता में। सिविल कोर्ट, है ना, सिविल कोर्ट तो हर एक जिला में होता है। अच्छा, मेरा बात बताना आप लोग, पटना हाई कोर्ट तो एक राजधानी में होता है मेनली रूप से, कहीं कहीं 2 गो 3 गो भी दिया जाता है, उस जनसंख्या के आधार पे रहता है। ठीक है, अभी बात हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्त कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो दिल्ली राज्य में है ना, सॉरी दिल्ली स्टेट में है, दिल्ली स्टेट में है ना, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में है ना, राज्य में नहीं है, वो दिल्ली में है। ठीक ना, एग्जाम में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ अवस्थित है, तो दिल्ली में, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहला कोर्ट कहाँ बना था? कोलकाता में। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्योंकि कलकत्ता उस समय बहुत बड़ा रथी था यार, कलकत्ता बाजार था ब्रिटिशों का एकदम, तो वहीं पे वहीं से सारा काम बिहार से, बिहार उस समय बंगाल में सम्मिलित था। ठीक है, चलिए, होम रूल लिंक की स्थापना चंपारण सत्याग्रह 1917 में किनके शासनकाल में होता? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला पॉइंट है बाबू कि सहायक संधि की शुरुआत, विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना। देखिए 2 को बता रहे हैं, सहायक संधि की शुरुआत और विलियम फोर्ड की स्थापना, है ना, जो कि 1800 में हुआ था। विलियम फोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1800 में, है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। पटना हाई कोर्ट, है ना, स्थापना 1962, सॉरी पटना हाई कोर्ट करे मद्रास। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में 2 काम हुआ, एक सहायक संधि और एक दोस्तों, है ना, फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? डुप्ले ने किया, है ना, सहयोग किसने किया? डुप्ले। शुरुआत हुआ था वेलेजली का, है ना, प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था। अच्छा, महारानी विक्टोरिया कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित, है ना, 1877 में लॉर्ड लिंटन, है ना, लॉर्ड लिंटन के काल में किया था। ठीक है, लॉर्ड लिंटन। ठीक है, कैंसर ए हिंद किनको कहा था? याद है? महात्मा गांधी को। गांधी युग वाले टॉपिक में पढ़िएगा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, है ना, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने बनाया था, और 1835 के, है ना, ईस्वी में। बंगाल का शेर कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को, है ना, बंगाल का शेर कहा जाता था, तो कहता था बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेजली, है ना, बंगाल का शेर। अगला है साइमन कमीशन भारत आया किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन पहुंचा था लॉर्ड वेवल के शासनकाल में, है ना, लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना
लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन, है ना, तभी तो लॉर्ड इरविन समझौता भी हुआ था। याद करिए, इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता यही इसी के बाद हुआ था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, है ना। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ लॉर्ड जेम्स वार्ड के शासनकाल में। और कांग्रेस का जन्म जो करवाया था लॉर्ड डर्फिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस का जन्म यानी कांग्रेस की गठन, है ना, कहा जाए तो। चलिए अब जो हमारे सामने लास्ट पॉइंट है, कहता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटाकॉफ को। चार्ल्स मेटाकॉफ को। नर बलि प्रथा का अंत, है ना, नर बलि, पहले नर का बलि दिया जाता, आदमियों का बलि दिया था, उसका अंत किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन, है ना, दास प्रथा को खत्म किया किसने किया? लॉर्ड एल, है ना, एल नबरो ने। अच्छा, भारत की जनगणना की शुरुआत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, लॉर्ड मयो ने, है ना। भारत की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मयो ने कराया था। हम भारत की जनगणना वाला में हम बताए थे 2011 की जनगणना वाला में। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, द्वितीय जिसने कराया था वही तीसरा ने भी कराया था। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में प्रॉपर था। उनके शासनकाल में कौन से मुख्य रूप से काम हुए, उनको क्या कहा गया, यही पॉइंट था। और किस समय वो कौन से, है ना, काम से रिलेटेड थे, संबंधित थे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। ये 20 मिनट का ये शो चलता है हमेशा 1 बजे। जरूर जोड़ा करें, आप लोग भी दोस्तों को जोड़ा करें। दोस्त को बोलिए कि भाई यहाँ पे भी क्लासेस चल रहा है प्रॉपर वे में, है ना। 20 मिनट का शो और 20 में 20 का टारगेट रखने के लिए, है ना, 20 में 20 का टारगेट, 20 मिनट पढ़िए और 20 टारगेट लीजिए पर डे। लेकिन पढ़ेंगे, नित्यम दिन पढ़ेंगे, तभी चीजें 20 में 20 तक पहुंचेंगे। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।